हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए रेलवे के लिए एनटीपीसी के लिए ये जो रीजनिंग का लेक्चर चल रहा था, एक नया लेक्चर आप लोगों के सामने है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर कंप्लीट किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो ये मैं करा रहा हूँ रीजनिंग का क्वेश्चन, ये किस एग्जाम के लिए है? एसएससी के किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं एसएससी का, तो उसमें ये काम आएगा। और यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल या एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं यानी कि अपीयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारे सामने कैसा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और दो के विपरीत सतह वाली संख्या ज्ञात करें। दो के विपरीत सतह वाली संख्या आपको बतानी है। तो दो के विपरीत सतह वाली संख्या क्या होगी आपको ये देखना है। तो मतलब ये आपको पहला काम करना है। इसमें ऐसे केसेस में बड़ी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब आप जिसके बारे में बात कर रहा पहले वो चेक कर लीजिए कि क्या वो नंबर उसमें है। अगर है तो उसी से आप रिलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी तीसरे को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो ये जो हमको दिख रहा है तीसरे वाले पार्ट में, इसमें 2 दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, तीसरा तो हम टच भी नहीं करेंगे। बात आती है इन दोनों की। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक है, 2, 3 और 6 है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा नंबर 2 के विपरीत होगा। तो इसमें तो 2 है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 नहीं तो आप देखेंगे जैसे 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 6 इसमें है तो 6 इसमें भी है। ठीक है, 6 इसमें भी है। तो अब देखिए 2 नंबर आपको मिल गया, 3 और 6 इसमें के 2 नंबर इसमें मिल गए, 3 और 6। तो बचा कौन? 2। तो 2 के विपरीत आपको नजर आएगा कौन सा? 5। तो कौन सा नजर आएगा आपका? 5 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी ऐसा कुछ है। बोला गया है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा जो डॉट आपको दिख रहा है, डैश 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 दिख रहा है ना, यहां पर क्या रखा जाए कि ताकि ये जो पूरा सर्किल चल रही है यानी कि जो ये सीक्वेंस चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। तो समझिएगा पहले इसमें क्या है। देखिए आपको यहाँ पर एक डैश दिया गया है, यहाँ पर ये डैश यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर ओ पी क्यू, फिर यहाँ पर एन के बाद फिर डैश दिया गया है, फिर पी क्यू दिया गया है, एन ओ के बाद फिर डैश दिया गया है, फिर क्यू दिया गया है, एन ओ पी के बाद फिर से एक डैश दे दिया गया है। यानी ये चारों जगहों पर क्या भरा जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपके सामने एन 4 ही लेटर हैं, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, तो इसी में से कुछ भरा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ओ पी क्यू है, तो मतलब मैं यहाँ एन अगर फिल कर दूँ एन, ऐसे यहाँ देखिए एन है, पी है, क्यू है, तो यहाँ पर मैं ओ फिल कर दूँ। फिर यहाँ पर एन है, ओ है, क्यू है, लेकिन पी नहीं है तो मैं यहाँ पी क्यू फिल कर दूँ। यहाँ पर एन है, ओ है, पी है, क्यू नहीं है तो क्यू फिल कर दूँ। तो अब देखिए सब जगह सीक्वेंस क्या सेम चल रहा है। अगर सेम चल रहा तो सही है। देखिए एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू और एन ओ पी क्यू, मतलब हमारा सीक्वेंस जो चल रहा है वो किसका चल रहा है? एन ओ पी क्यू का। और हमने फिल क्या किया दोस्तों? हमने पहले फिल किया है एन, बाद में फिल किया है ओ, फिर फिल किया हमने पी, फिर लास्ट में फिल किया हमने क्यू। एन ओ पी क्यू, तो कौन सा ऑप्शन में है? एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू। एन ओ पी क्यू हमको तो थर्ड ऑप्शन में नजर आ रहा है, यही आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है यहां पर एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि रेड को कूट इससे दिखाया जाता, मतलब समझिए, आप समझिए, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं अलग से। कह रहे हैं कि अगर रेड को आर ई डी को किससे दिखाया जाता है? ये नंबर यहां पर दिया गया है, किससे? 6, 7, 2 और 0 से दिखाया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तो ग्रीन के कूट संकेतक क्या होंगे, यानी कूट संकेत ग्रीन के लिए क्या होगा। तो चलिए मैं ग्रीन की बाद में बातें कर लूंगा। यहां पर मैं ग्रीन को लिख लेता हूं, बाद में मैं इसको ऐड करके यहां पर लिखूंगा, आंसर जो भी आएगा GREEN। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, पहले इस चीज को आप समझिएगा। अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता करना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें,
तो पहली चीज तो आपको ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स हैं उसके नंबर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ए का ए होता है 1, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाता है। लास्ट में जेड आता है, जेड का 26 हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। अगर ये पता है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पहले ये पता करिए कि रेड का कितना होता है, मतलब रेड में आर का कितना होता है। आर का दोस्तों होता है आपका 18, ये तो पता है। ई का कितना होता है, ई का आपको पता है कि 5वें नंबर पर आता है। और डी का कितना होता है, डी का आपको पता है कितने नंबर पर आता है, 4थे नंबर पर आता है। क्या 18, 5, 4 का कोई रिलेशन नजर आ रहा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर अभी तो कोई ऐसा रिलेशन हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा गेम खेले हैं ये क्वेश्चन में। ये कर क्या रहे हैं, लास्ट वाले से चल रहे हैं, लास्ट वाले को पहला नंबर दे रहे हैं, फिर अगले को अगला नंबर, फिर अगले को अगला नंबर। तब भी कहेंगे कि सर तब भी तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट का डी का 4 है, यहाँ तो 6 लिखा गया। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप समझिए। इसमें कर क्या रहे हैं, जब 4 से इसमें जा रहे हैं, 4 से तो 4 में 2 जोड़ दे रहे हैं, 4 में 2 जोड़ रहे हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी 4 में 2 जोड़ के क्या मिल जाएगा हमको, 6 मिल गया। 5 में ऐसे ही 2 जोड़ देंगे, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा दोस्तों, 5 2 7 मिल जाएगा। ऐसे ही 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 में 2 जोड़ देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। देखिए समझिए फिर से, 4 था, 4 में 2 जोड़ दिया 6 आया, 5 था, 5 में 2 जोड़ दिया 7 आया, 18 था, 18 में 2 जोड़ दिया कितना आ गया, 20 आ गया। एक मतलब इस तरीके से ये पैटर्न अपना रहे हैं। तो अगर ये पैटर्न इसमें अपना रहे हैं तो वही पैटर्न हम इसमें भी देख लेते हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, पहले आपको पता होना चाहिए जी का कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी का होता है 7। चलिए पहले लिख लीजिए आराम से। आर का तो अभी आपने देखा 18 होता है, और ई का तो 5 होता ही है, और इस ई का भी 5 होगा, 5 ही तो होगा भाई, 5 होगा, ठीक है। अब एन का कितना होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यानी कि 12 2 14, यानी कि 14 होता है दोस्तों। कितना होता है, 14 होता है। अब आप बताइए कि उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब क्या है, उल्टा चलने का मतलब n के नंबर को पहले रखेंगे। तो चलिए इसमें 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको बन जाएगा 14 और 2 16 बन जाएगा दोस्तों। कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ दीजिए, 5 2 कितना हो जाएगा 7। इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, 5 2 कितना हो जाएगा 7। 18 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 7 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9। देखिए ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है आपको इसमें ऑप्शन में, 16 77 20 9, 16 77 209, 16 77 209, सीधे सीधे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न ये फॉलो कर रहे थे। आपका ये भी क्वेश्चन तीसरा भी सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके सामने है अगला। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, एक बस अंदाजा लगाना चाहिए, मतलब छोटे से बच्चों का खेल है। इसमें आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे इन्वायरमेंट के आसपास पहले आती हैं, हम किस तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे कहा गया है कि नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम की बात कर रहे हैं, तो सार्थक क्रम में आपको दे रखा है, जैसे पहले नंबर पर मकान है, फिर सड़क है, फिर कमरा है, फिर नगर है, फिर जिला है। आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग। आपको पता है कि आप शुरुआत करते हैं कमरे से। कहाँ से शुरुआत करते हैं, कमरे से, तो मतलब 3 पहले आ जाएगा। फिर कमरे से निकल के, यानी कि कमरे से निकल के कहाँ जाएंगे, मकान में, क्योंकि भाई मकान के अंदर में ही तो कमरा होता है। तो फिर आपका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। फिर अब मकान से निकल के कहाँ जाएंगे, मकान से निकल के अपने गांव देहात मोहल्ला यानी नगर वगैरह में जाएंगे कहीं। तो चलिए ठीक है, ये हो गया आपका चौथा हो गया। फिर इसके बाद अब उससे निकल के कहाँ पे जाएंगे, सड़क पे जाएंगे। तो सड़क मतलब आपका ये हो गया, यानी कि दूसरा हो गया। और उसके बाद सड़क से निकल के सीधे आप अपने सिटी में जाएंगे, यानी जिले में जाएंगे, तो आपका ये हो गया 5वां। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, 3 1 4 2 5 है कोई ऑप्शन भैया, 3 1 4 2 5, सीधे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल था, मैंने पहले ही बताया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। आपको लुप्त संख्या बतानी है। अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं सबको, 4 8 4 12 9 21। 21 का कोई इसमें जा रहा है, कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ जा रहा नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो क्या होगा, पहले इसको समझना है, फिर यहाँ पर जो पैटर्न यहाँ लागू होगा वही पैटर्न यहाँ लगा देना है। तो देखिए मैं कहता हूँ कि 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को इससे गुणा कर दीजिए। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 32। 32 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो भी नहीं होने वाला, तब भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 4 और 8 को जोड़ लीजिए और जो आया कितना आया, यहाँ पर 12 आया। 12 को 9 के साथ गुणा कर दीजिए, 9 के साथ गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणे 9 कितना होता है, 108। मतलब कि इन दो नंबरों को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद इसके साथ क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सेम पैटर्न यहाँ लागू होगा फिर।
तो यानी 5 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 9 आएगा, और 9 के साथ 12 को गुणा कर दीजिए, फिर से आपका कितना आएगा 108 आ जाएगा, यानी कि नंबर आपका 108 आएगा, और 108 आपके ऑप्शन में है, हाँ दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। तो दोस्तों ये आपका आज का लेक्चर था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।